हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे से होंगे। ये वाला वीडियो है जन्माष्टमी से एक दिन पहले का। यहाँ पे सोसाइटी में जन्माष्टमी सेलिब्रेशन था, तो वही देखने के लिए हम लोग जा रहे थे, तो उसी के लिए ऐसे रेडी हुए थे। एक्चुअली पिछले 2 ईयर से हमारे यहाँ पुणे में तो कोई ऐसा सेलिब्रेशन नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे सेलिब्रेशन इस बार सब होंगे हर फेस्टिवल के। तो वही हमने सोचा कि चलिए देखने के लिए चलते हैं। और रियली बहुत बहुत अच्छा सेलिब्रेशन था। डेकोरेशन बहुत अमेजिंग थी और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, सिंगिंग की, डांसिंग की। और मैंने सुना था कि बंगाली लोग जो हैं वो सिंगिंग बहुत बहुत अच्छा करते हैं, बट यहाँ पे कुछ पार्टिसिपेंट थे जो बंगाली थे और उन्होंने बहुत बहुत अच्छी सिंगिंग की थी। मतलब मन को छू लेने वाली, बिल्कुल इस प्रोग्राम से हटने का ना मन ही नहीं कर रहा था। और सब लोग ना बहुत ही अच्छे से ड्रेसअप होके भी आए थे। तो चलिए, मैं अभी आपका मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी एक्सप्लेन करने में, तो आप लोग इन्जॉय करिए इस वीडियो को। फिर जो भी होगा मैं उसमें आगे आपको एक्सप्लेन करते रहूँगी। सो अभी नेक्स्ट डे हो गया है, जन्माष्टमी वाला दिन आ गया है। और यहाँ पे भाभी ना बच्चों को रेडी कर रही थी, क्योंकि उनका मन था कि बच्चों को एकदम कान्हा जी बनाया जाए। और हमारे जो कान्हा जी थे वो एकदम श्याम वर्ण थे और उन्होंने उनको ऐसा ही तैयार किया था। और शी इज़ एक्सपर्ट इन फेस पेंटिंग, मैंने आपको पहले भी बताया है। और बहुत बहुत अच्छा उन्होंने मेकअप किया था। मैंने इंस्टाग्राम पे भी मतलब पिक्चर पोस्ट की थी और काफ़ी लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की है। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा, क्योंकि वहाँ पे मैं डेली अपडेट्स करते रहती हूँ। तो बताइएगा भाभी ने इन बच्चों को कैसे तैयार किया। और यहाँ पे जो दादी माँ है यानी मम्मी, वो तैयार कर रही थी पिंजरी, क्योंकि हमारी जो बेटी है ना ईवा, उसका आज बर्थडे है और वो जन्माष्टमी के दिन पैदा हुई थी हमारी राधा रानी। और मम्मी ने इसलिए ये मतलब पिंजरी बनाई है, क्योंकि आज के दिन पिंजरी का भी महत्व होता है ना। और मेरा भी उपवास था, तो मम्मी ने बोला कि आज के दिन भगवान जी को भोग लगाएंगे, क्योंकि हमारे घर में राधा रानी आई थी। और मम्मी को ऐसे छोटी छोटी खुशियाँ सेलिब्रेट करना बहुत अच्छा लगता है। और आप लोगों ने मुझे देखा है, मैं हमेशा ऐसे ही सेलिब्रेट करती हूँ, क्योंकि मम्मी पापा दोनों ही ऐसे थे जो मतलब छोटी छोटी खुशियों में ना बहुत खुश होते थे और हमें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया करते थे, बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया करते थे। तो मम्मी यहाँ पे वो ड्राई फ्रूट्स वाली पिंजरी बना रही थी हम सब लोगों के लिए एज अ स्वीट्स। तो मम्मी ने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, सब तरीके का गोंद वगैरह सब चीज़ें ली हैं, नारियल वगैरह सब कुछ देसी घी में इन सबको भून लिया है और मिक्सी में पीसेंगी वो। यहाँ पे उन्होंने चाशनी बनाई है, एक गिलास पानी लिया, ऑर्गेनिक ब्राउन शुगर ही यहाँ पे यूज़ होती है। यहाँ पे जितना भी फूड आता है ना, दाल वगैरह सब चीज़ें वो सब ऑर्गेनिक आती हैं, क्योंकि मतलब इन लोगों का मानना है यहाँ पे कि मतलब कुछ तो हेल्दी खाया जाए। और यहाँ पे ब्राउन शुगर ऐड कर दी है। जब तक पिघलेगी तब तक मम्मी इन सब जो ड्राई फ्रूट्स हैं ना उनको ग्राइंड करेंगी, क्योंकि वो हमेशा ग्राइंड करके मतलब बनाती हैं ये, और क्योंकि उससे टेस्ट अच्छा आता है। और आप लोग बताइएगा डिटेल में, अगर आपको चाहिए तो मैं डिटेल में रेसिपी लिख दूंगी इसकी, नहीं तो अपने किसी व्लॉग में आगे चल के शेयर कर दूंगी। और
बस यहाँ पे इसको मिक्स करके मम्मी इसको जमा देंगी। और रियली ये जो मतलब इतनी एडिक्टिव बनी थी, आई कांट टेल यू। और मम्मी के साथ ना मैं यहाँ पे खड़े खड़े मजाक भी कर रही थी कि मैं मतलब बेसिकली हमने भाभी को आज जच्चा बना दिया। जच्चा बोला जाता है मतलब जिनको बेबी होता है ना, और मैं वही लेग पुलिंग कर रही थी मम्मी की, मैं मतलब जापे में आई हूँ और ऐसे करके। तो वही मम्मी और मैं यहाँ पे मजाक कर रहे थे। तो आगे चल के आप सुनिएगा मम्मी और मेरी मजाक। तो बेसिकली हमारे घर में ना ऐसा फ़न बहुत ज़्यादा चलता है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा हंसने और हंसाने वाले लोग हैं। तो पोती होने की खुशी में आज हमारे यहाँ पे बन रही है पंजरी, है ना। ईवा का आज बर्थडे है क्योंकि लास्ट जन्माष्टमी के दिन ईवा हुई थी, तो अगर अष्टमी के हिसाब से देखा जाए तो उसका बर्थडे आज है। तो इसी राधा रानी तो हमारे लिए बन रही है कि जच्चा के लिए बन रही है? जच्चा के साथ हम भी खा लेंगे, हमारा फास्ट है। अच्छा, अभी जच्चा के वास्ते बनाई हो, बहू के वास्ते बनाई हो? बस नहीं, हम भी खाएंगे, फास्ट वाले खाएंगे जच्चा आपको। अच्छा, साथ में मिलेगा ना, जच्चा के साथ सबको मिलेगा, जच्चा और ऑल द फैमिली मेम्बर सबको मिलेगा। जच्चा को पूछ के आती हूँ मैं कि पिंजरी एंजॉय कर लो। ये वाले जापे में ननन तो आई थी कम से कम, पहले जापे में तो ननन को आने का मौका नहीं मिला, है ना। 1 साल के जापे में आ गई ननन। और यहाँ पे मैं अपने कान्हा जी को बिठा रही थी। बेसिकली जैसे कि आपको पता है कि मेरा मायका तो जैन है और यहाँ पे मतलब ऐसे जन्माष्टमी सेलिब्रेट नहीं होती है, लेकिन मुझे सेलिब्रेट करनी थी क्योंकि मैं तो करती ही हूँ हमेशा, और मम्मी ने एक बार भी मना नहीं किया। और ये हमारे बहुत पुराने कान्हा जी हैं जो हमेशा हमारी दिवाली के टाइम पर निकलते थे। इनको देख के मुझे पापा की भी याद आ गई बहुत ज़्यादा। और मम्मी ने भी इसमें मेरा हेल्प किया, भाभी ने रजनीगंधा के फ्लावर्स वगैरह सब कुछ मंगा दिए, और भाभी को ना हाथ नहीं लगाना था इनको, तो इसलिए ये सब काम मैं ही अकेले कर रही हूँ। और बेसिकली मैंने आपको बताया ना कि हमारे यहाँ पे छोटी से छोटी खुशियाँ सेलिब्रेट करते हैं और मोटिवेट करते हैं, क्योंकि पापा को भी यही आदत थी, हमेशा जरा सा भी कुछ होता था वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते थे और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे। क्योंकि मैंने कहीं पे पढ़ा भी था कि जो लोग सेल्फिश होते हैं और नेगेटिव होते हैं वो लोग कभी किसी की तारीफ़ नहीं करते, क्योंकि उनको सिर्फ अपने अपने से ही फुर्सत होती है। तो मैंने एक बार रीड किया था इसके बारे में कि लोगों को तारीफ़ करने का आदत क्यों नहीं होता है, तो तब उसमें मतलब ये पूरा डिटेल था कि जो लोग नेगेटिव होते हैं ना वो मतलब नहीं चाहते, और जो लोग दूसरों से जलते हैं ना वो बिल्कुल तारीफ़ नहीं करते किसी की। एनीवेज, तो बस मैं यहाँ पे आपको यही बताना चाह रही थी। ये देखिए मम्मी भी मेरे साथ बैठी हैं और हम लोग मिलके इसको मतलब हम लोग मिलके डेकोरेट कर रहे हैं। तो मेरे जो कान्हा जी हैं वो हमने बहुत सिंपल डेकोरेट किए हैं, लेकिन मैंने बहुत मन से अपने कान्हा जी को बिठाया था, और मेरे एक एक फैमिली मेम्बर ने इनको नमस्कार किया और इनकी प्रेयर की। अभी आप लोग देखेगा कितने मन से हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। तो बहुत ज़्यादा जज मत करिएगा, क्योंकि मेरे मायके में सेलिब्रेशन नहीं होता है, मेरी वजह से सब लोगों ने सेलिब्रेट किया, प्रे किया, बहुत अच्छा था। मन बोल भाई तू भी। हाँ, पढ़ाई में कुछ करके दिखाऊं। हाँ, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करूंगा। सच्चे दरबार की जय, बाके बिहारी की जय, राधा रानी की जय। हैप्पी बर्थडे ईवा, हैप्पी बर्थडे टू यू। सो बस यहाँ पे हम सबकी पूजा भी हो गई और मेरा उपवास था, तो यहाँ पे मतलब मम्मी ने मेरे लिए एकदम गरम गरम पराठे बनाए, पनीर का सब्ज़ी और दही था। तो पराठे हमेशा वहाँ पे तो मतलब मैं सेक के रख देती हूँ तो वो मतलब ऐसे सोगी सोगी से हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मम्मी ने तो दूसरा प्लेट में तभी रखा जब मैंने एक खाया। तो बेसिकली ये होता है माँ का लाड़, और मैं वो यहाँ पे पूरा लुफ्त उठा रही हूँ।
क्योंकि ये लुफ्त मतलब फिर मिलने वाला नहीं है मुझे, नेक्स्ट ईयर ही कभी जाके मिलेगा जब मैं वापस आऊँगी। क्योंकि ये जो सुख होते हैं ना वो मायके में होते हैं कि एक प्लेट रोटी जब ख़त्म हो तो दूसरी प्लेट में रखी जाए, और ये माँ और अपने मायके वाले ही कर सकते हैं। और कड़वा सच है ये, कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है। एनीवेज़, अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। और ये है छोटा सा प्यारा सा मेरा व्लॉग, पसंद आए तो उसको लाइक किए बिना जाना नहीं। और अभी मैं अपना खाना एंजॉय करूँगी, और चलिए जल्दी मिलेंगे आप लोगों से एक न्यू व्लॉग के साथ। तब तक आप रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी जन्माष्टमी, बाय बाय।